Hello students, this is Anjume from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the second method of price elasticity of demand. Today we discuss the next method, that is the point elasticity of demand. देखो बेटा, इस मेथड के कई नाम हैं. एक तो आपको पॉइंट इलास्टिसिटी दिखाई दे रहा है, एक आपको ग्राफिक मेथड दिखाई दे रहा है और एक आपको ज्योमेट्रिकल मेथड दिखाई दे रहा है. तो इसे हिंदी में कौन सी विधि बोलते हैं? बिंदु विधि बोलते हैं. सबसे पहले देखो इसको थोड़ा ध्यान से करना. देखो इस मेथड में क्या कहा गया है कि ज्योमेट्रिकल मेथड मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. कि ज्योमेट्रिकल मेथड में जब हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसे पॉइंट मेथड भी कहा गया है. देखो अब हम इसे एक डायग्राम के जरिए समझते हैं. देखो बेटा, आपको पता है कि आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स दिखाई दे रहा है, तो आपको MN यहाँ पर एक डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड्स दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर हमने P को एक स्पेसिफिक पॉइंट माना और जो कि इस डिमांड कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, PM और PN. तो हम ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे अपर पार्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे लोअर पार्ट. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द स्पेसिफिक पॉइंट इज द रेशियो बिटवीन लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट. तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू PN लोअर सेगमेंट अपॉन PM. मतलब क्या हो गया? लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट. तो ये ध्यान रखना बेटा, इसमें हमेशा कौन सा सेगमेंट पहले लेते हैं? नीचे में लोअर सेगमेंट को नीचे लेते हैं. तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है कि ED इक्वल टू PN बटा PN. अब हम आगे देखेंगे कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट पॉइंट्स. देखो अगर हमने अलग अलग पॉइंट पर डिमांड इलास्टिसिटी बतानी है तो हम किस तरीके से बताएं. तो यहाँ पर हम डिमांड कर्व को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड को हम 2 पार्ट में डिफाइन करते हैं. When demand curve is straight line और सेकंड है when demand curve is not straight line. ठीक है बेटा. तो देखिए अब पहले हम स्ट्रेट लाइन वाला डिमांड कर्व को डिफाइन करते हैं. आपको पता है आपने बीच में एक पॉइंट लिया था. अब देखिए यहाँ पर हम 5 चीजें लेंगे. ED इक्वल टू 1 जब हमारा P इज when P is mid on the demand curve MN, then elasticity of demand equal to PN upon PM equal to. तो ये हमारा PN अपॉन PM इक्वल टू 1 के बराबर है. लेकिन अगर हम ऊपर लेंगे, कोई भी नाम दे दीजिए, आप A नाम दे दीजिए, तो आपका लोअर सेगमेंट बड़ा है ना, लोअर सेगमेंट बड़ा है, तो इसको हम करेंगे AD इज ग्रेटर देन B. तो क्या लिखेंगे? व्हेन A इज अबव द पॉइंट P, जब A पॉइंट P पॉइंट के ऊपर है तब हमारा डिमांड कर्व क्या होगा? AN, क्योंकि लोअर सेगमेंट नीचे ऊपर होता है, अपॉन AM इज ग्रेटर देन 1. इसे हम कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर हम इसके नीचे पॉइंट ले ले B, तो हमारा लोअर सेगमेंट छोटा है, तो हम करेंगे कि व्हेन B इज बिलो द पॉइंट P, देन BN अपॉन BM इज लेस देन. तो एक बार आपने मिड में लिया
तो ये हमारा इक्वल हुआ, इसे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। अगर हमारा ए पॉइंट अबव है उसे ग्रेटर देन कहेंगे, अगर हमारा बी पॉइंट लोअर है तो उसे हम क्या कहेंगे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। चलिए अगर हम बिल्कुल यहाँ एन पर लेते हैं, व्हेन लोअर पॉइंट इज लाइज ऑन द एन, तब आपका नीचे का सेगमेंट तो क्या हो गया 0 और ऊपर का सेगमेंट क्या हो गया एन एम। तो 0 अपॉन एन एम इक्वल टू क्या होगा 0, इसे कहेंगे हम जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर हम पूरे एम पर पॉइंट ले लें तो नीचे का सेगमेंट क्या बन गया एम एन और ऊपर का क्या बन गया 0, तो एम एन अपॉन 0 इक्वल टू किसके बराबर होता है, इन्फिनिटिव के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने इसे 5 भागों में एक्सप्लेन करना है। तो आप एक हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर और एक हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर, एक हमारा ग्रेटर, एक हमारा स्मॉलर और एक हमारा यूनिट। अब हम सेकंड इसका पार्ट करेंगे। व्हेन डिमांड कर्व इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, अगर आपका डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है तब आप क्या करेंगे, देन वी ड्रॉ ए टेंजेंट इज सच दैट इट डिवाइड्स द सेगमेंट इनटू 2 पार्ट। कि अगर आपका डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप एक रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि वो आपकी एम एन कर्व को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, तब हमारा ईडी हो जाएगा पी एन अपॉन पी एम इक्वल टू 1। मतलब कि अगर तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है तब तो आपने क्या करनी है, इसको सभी में एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर आपका नॉन लीनियर डिमांड कर्व है तब केवल आप क्या करेंगे कि व्हेन डिमांड कर्व इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन देन वी फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी ड्रॉ ए टेंजेंट इज सच दैट इट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट, दैट इज द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, पी एन अपॉन पी। इस तरह बेटा आज आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड कंप्लीट हो गए। हमने पहला मेथड किया था परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड हमने किया था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड तीसरा हमने किया पॉइंट मेथड। अब हमारे इस चैप्टर के 2 मेन क्वेश्चन और रह गए, एक हमारा रह गया डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक हमारा रह गया फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।